हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सारे स्टूडेंट बहुत ही अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल सफलता एजुकेशन अड्डा में। मेरे प्यारे स्टूडेंट, आई होप कि सारे लोग तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे और बहुत ही ज़ोरों से कर रहे होंगे। आपके लिए हम फिर से सेट नंबर 14 लेकर आए हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन आपका क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, आँख के किस भाग में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। देखिए, आँख की बात अगर हम करते हैं तो आँख के किस भाग में प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन ए, रेटिना पर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, मानव नेत्र में उपस्थित रेटिना में रंगों में विभेद के लिए उपस्थित होते हैं। तो देखिए, मानव नेत्र में जो रेटिना में रंगों के लिए विभेद उपस्थित होते हैं वो कौन सा होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, त्वचा का रंग किसके कारण होता है। देखिए, त्वचा का रंग जो होता है वो किसके कारण होता है, यानी कि आप गोरे हो, काले हो, सावले हो, तो क्या कारण है जो कुछ लोग गोरे होते हैं, कुछ लोग सावले होते हैं, कुछ लोग बहुत गोरे होते हैं, ऐसा उनमें क्या पाया जाता है, उनकी बॉडी में क्या होता है। तो आपको बताना है मेलानिन पाया जाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। यहाँ पे सी दिया है, लेकिन आपका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर यहाँ पे बात करते हैं हार्मोन्स की बात, तो हार्मोन्स की जो खोज की थी वो अर्नेस्ट हेनरी स्टार्लिंग ने किया था और WM बेलिस ने मिलकर हार्मोन्स की खोज की थी। उसके अलावा सबसे पहले हार्मोन्स की खोज, कौन से हार्मोन्स की खोज हुई थी, आपको बताना है क्या, सिक्रेटिंग नामक हार्मोन्स की सबसे पहले उन्होंने 1902 में खोज की थी, जो ग्रहणी की म्यूकोसा से स्रावित होता है और अग्नाशय रस के स्राव को उत्तेजित करता है। एंजाइम की बात की जाए तो एंजाइम की खोज एंसलेमे पेन नामक वैज्ञानिक एक जो थे, जो फ्रांसीसी रासायनिक थे, उन्होंने किया था। उन्होंने 1833 में पहला एंजाइम डाइजेस्ट खोजा था। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है आपका, मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है। देखिए, सबसे अधिक मोटी कौन से ऑर्गन्स में होती है, तो आपको बताना है क्या, बहुत ही प्यारा सा आंसर आपको बताना है, तलवे पर। जिसके जरिए आप चलते हो उसकी जो स्किन होती है वो काफ़ी मोटी, काफ़ी ज़्यादा मोटी होती है। आपने कभी देखा भी होगा कि जब चमड़े, जो आपकी पैर की तलवे होती है, इसकी जो स्किन निकलती है, फटती है, तो आपने देखा होगा कि बाकी की स्किन से काफ़ी मोटी होती है। ठीक है, आपने नेल्स के पास देखा होगा रेसे टाइप की निकलती है, तो वहाँ की देखिए स्किन कितनी पतली होती है, लेकिन वहीं पर पैर की तलवे की आप देखेंगे तो वहाँ पे कितनी ज़्यादा मोटी परतें दिखती है आपको। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हो, प्रैक्टिकली आपको मैंने बता दिया। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। देखिए, वैसे मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होना चाहिए, चमड़ा यानी कि स्किन होना चाहिए। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर स्किन की, तो स्किन का जो अध्ययन किया जाता है वो किस में करते हैं, तो आपको बताना है डर्मेटोलॉजी यानी कि त्वचा विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। वहीं पर हृदय का अध्ययन कार्डियोलॉजी, यकृत का अध्ययन हेपेटोलॉजी, मस्तिष्क का अध्ययन न्यूरोलॉजी किया जाता है। देखिए, मस्तिष्क की अगर हम बात करें तो देखिए, ब्रेन जो आपका मस्तिष्क होता है उसमें एक सेल्स पाई जाती है, और वो कौन से सेल्स होती है, आपको बताना है क्या, न्यूरॉन सेल्स होती है। ठीक है, ब्रेन में न्यूरॉन सेल्स पाई जाती है और ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। आगे अगर हम बात करें यहाँ पर हृदय की, तो जो हृदय होता है, यानी कि हृदय मतलब हार्ट, जो सबके पास है ना, वैसे तो सभी के पास है, ऐसा कोई है कि जिसके पास हार्ट ना हो। तो भाई, जो आपका हार्ट होता है उसके बाहरी आवरण को हम क्या कहते हैं, आपको बताना है, पेरिकॉर्डियम कहा जाता है। ठीक है, हृदय के चारों ओर जो झिल्ली होती है उसे पेरिकॉर्डियम कहा जाता है। उसी तरीके से यकृत यानी कि लीवर के आवरण को कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। ठीक है, या फिर कोलेस्ट्रॉल के नाम से जानते हैं। मस्तिष्क के आवरण को मेनिंजेस कहते हैं। त्वचा के आवरण को एपिडर्मिस कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ठीक है, तो आपको याद रखना है, त्वचा के आवरण को एपिडर्मिस, मस्तिष्क के मेनिंजेस, यकृत के कोलेस्ट्रॉल, हृदय का पेरिकॉर्डियम।
एक सबसे आपको इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि हाईवे में बहुत ज़्यादा शोर होता है, बहुत ज़्यादा शोर होता है। जब भी हम लोग क्लास लेते हैं तो गाड़ियों की आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है, जिसकी वजह से थोड़ा सा क्लास डिस्टर्ब हो जाती है। तो बीच बीच में थोड़ा सा साउंड है, तो उसको आप लोगों को बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है। देखिए अभी मैंने आपको बताया था इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन अलग तरीके से यहाँ पे पूछा गया है, वहाँ पर क्वेश्चन कुछ और पूछा गया था, आप क्वेश्चन को देख सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कि क्या क्वेश्चन पूछा है आपसे, देखिए कौन सा क्वेश्चन था आपका, क्वेश्चन नंबर आपका 5 था, मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक कौन सा है। ठीक है, यहाँ पर ये पूछा गया। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आप देखिए कि पूछा गया त्वचा का रंग किसके कारण होता है। तो अलग अलग तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर आपको क्या बता देना है, ऑप्शन बी यानी कि मेलानिन। ठीक है, अब ठीक है, तो देखिए अगर हम यहाँ पे बात करते हैं रोडोप्सिन की कि रोडोप्सिन क्या होता है, तो रोडोप्सिन क्या होता है, एक प्रकाश संवेदनशील प्रोटीन है जो आंखों की रॉड कोशिका में पाया जाता है। आंखों में जो रॉड सेल्स होती हैं उसमें पाया जाता है आपको रोडोप्सिन। यह मंद प्रकाश में देखने में मदद करता है, इसीलिए इसे दृश्य बैगनी भी कहा जाता है। और ये प्रकाश को अवशोषित करके विद्युत सिग्नल में बदलकर कार्य करता है, जिससे मस्तिष्क को संकेत मिलता है। एंथोसायनिन की बात करें, एंथोसायनिन पौधों में पाया जाने वाला एक प्राकृतिक रंग द्रव्य होता है जो लाल और पीले बैगनी रंग प्रदान करता है। तो मैंने आपको तीनों के बारे में बता दिया, तीनों पॉइंट को आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट है त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है। देखिए त्वचा की ऊपरी सतह की बात करें तो इसे भी हम एपिडर्मिस कहते हैं। देखिए कई तरीके से क्वेश्चंस घूम घूम आके पूछे जा रहे हैं। अभी आपने देखा कि त्वचा की मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, तो एपिडर्मिस कहते हैं। उसके लेयर को क्या कहते हैं, एपिडर्मिस कहते हैं। अब ऊपरी सतह को क्या कहते हैं, एपिडर्मिस कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है। देखिए सबसे अधिक कठोर की बात की जाए तो आपको बताना है दंत वल्क। ठीक है, जो मानव शरीर में सबसे कठोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के आंसू में कौन सा एंजाइम होता है। देखिए मनुष्य के आंसू की बात करें जिससे जीवाणु भी मर जाते हैं, तो ऐसे एंजाइम का क्या नाम है, आपको बताना है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम जो आपके आंसू में, मनुष्य के आंसू में पाया जाता है, जिससे बैक्टीरिया भी क्या हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं। यदि हम टाइलिन की बात करते हैं तो टाइलिन जो लार में पाया जाता है, लार में इमाइलेज भी कहा जाता है इसे, और एक एंजाइम है जो लार में पाया जाता है। यह भोजन में मौजूद स्टार्च को सरल शर्करा में तोड़ने में मदद करता है, यानी कि स्टार्च को तोड़ने में मदद करने वाले एंजाइम को हम क्या कहते हैं, आपको बताना है इमाइलेज एंजाइम कहते हैं। अगर पूछा जाए कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है तो टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। माउथ में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, इमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में कौन सा अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जाता। ठीक है, प्रत्यारोपण का मतलब क्या होता है कि आप किसी के हर्ट को दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, ऐसे अंग का नाम पूछा है। तो सिंपल सी बात है कि आपको बताना है कि ब्रेन। ठीक है, मस्तिष्क आप किसी को नहीं दे सकते हो। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ब्रेन की बात करें तो इसका अध्ययन जो किया जाता है वो न्यूरोलॉजी में किया जाता है। किस में बताएंगे, न्यूरोलॉजी में। इसमें एक सेल्स होती है जिस सेल्स का क्या नाम होता है, न्यूरॉन सेल्स होती है, और ये हमारे शरीर की सबसे लार्जेस्ट सेल्स में से एक मानी जाती है। ठीक है, सबसे लार्जेस्ट सेल होती है। वहीं पर अगर किडनी की बात की जाए, ठीक है, तो किडनी की देखिए बात करेंगे तो किडनी में आपको याद रखना है कि जो किडनी का अध्ययन होता है वो कहाँ पे किया जाता है, नेफ्रोलॉजी में किया जाता है। किडनी का अध्ययन नेफ्रोलॉजी में हम करते हैं। ठीक है, और किडनी में जो सेल्स होती है वो कौन से सेल्स होती है, तो आपको बताना है नेफ्रॉन सेल्स आपकी किडनी में पाई जाती है। ठीक है, अच्छा उसके अलावा यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि किडनी का अध्ययन कहाँ पे करते हैं, वो न्यूरोलॉजी में। ठीक है, सेल्स कौन सी होती है, नेफ्रॉन होती है।
याद रखेंगे। अच्छा, इसका भार कितना होता है, इसका भार कितना होता है ये भी आपसे पूछा जाता है, तो आपको बताना है क्या, ये आपके लिए क्वेश्चन है। किडनी का कितना भार होता है, गुर्दे का भार कितना होता है। मैं कई सारे सीरीज करा चुकी हूँ, ये 14 नंबर का सीरीज है, तो आपने 13 तक में देखा होगा कि मैंने ये इस क्वेश्चन को 2 से 3 बार तो बता ही दिया होगा। ठीक है, अगर क्वेश्चंस में नहीं लेकर आई तो आपको मैं पॉइंट्स करके बताई हूँ। तो देखते हैं कितने स्टूडेंट हमारे इसका राइट आंसर हमें देते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का कौन सा अंग पुनरुत्भवन को प्रदर्शित करता है। तो सिंपल सा आंसर आपको देना है क्या, लीवर यानी कि यकृत। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन डी यानी कि यकृत, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है क्या, लीवर कहा जाता है, जो हमारे शरीर की सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है। ठीक है, सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा होता है, लीवर होता है। अब देखिए यहाँ पर एक पॉइंट आपको मैंने यहाँ पर दिया है कि, एक मिनट इसको हटा देते हैं। देखिए यहाँ पर एक पॉइंट आपका दिया है भाई, इसको यहाँ से हटाया जाए ना। एक मिनट, देखिए यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि प्लीहा को रक्त बैंक के नाम से जाना जाता है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, प्लीहा क्या है, अगर आपसे पूछा जाए प्लीहा है क्या, तो हमारे शरीर का ब्लड बैंक है। हमारे शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है, प्लीहा को कहा जाता है। ठीक है, ब्लड का कब्रिस्तान किसे कहते हैं, प्लीहा को कहते हैं। याद रखेंगे आप लोग, वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। आगे बढ़े हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है, मुख में मंड का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है। देखिए यहाँ पे पूछा गया है, अभी मैंने आपको बताया कि मुख में इमाइलेज एंजाइम पाया जाता है, और मंड का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है, तो एंजाइम के द्वारा होता है। कौन से एंजाइम के द्वारा होता है, तो आपको बताना है कि ऑप्शन सी यानी कि इमाइलेज एंजाइम करेक्ट आंसर। टायरिन के बारे में आपको ऑलरेडी मैंने बताया कि लार में पाया जाने वाला एक एंजाइम है जो स्टार्च को चीनी में तोड़ता है। लाइपेज की बात करें तो ये वसा को तोड़ने वाला एक एंजाइम है जो अग्नाशयी लाइपेज के रूप में जाना जाता है, और ये वसा को फैटी एसिड ग्लिसरॉल में तोड़ता है। पेप्सिन की बात करें तो ये एक प्रोटीन को तोड़ने वाला एंजाइम होता है जो अमाशय रस में बनता है और प्रोटीन को छोटे पेप्टाइड्स में तोड़ने का काम करता है। तो प्रोटीन को तोड़ने का काम पेप्सिन। इमाइलेज जो आपको होता है, ठीक है, वो किसको तोड़ता है भाई, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है। लाइपेज जो होता है वसा को तोड़ता है। टाइलिन जो होता है वो स्टार्च को चीनी में बदलता है। ठीक है, और आपके लार में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्राणी के शरीर में समस्त भार का अधिकतम भाग होता है, तो कौन सा भाग होता है, आपको बताना है क्या, जल। तो जल आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। अब देखिए अगर हम बात यहाँ पे करते हैं जल के बारे में, तो जल का सूत्र क्या होता है, H2O होता है, सभी को पता है। भारी जल का क्या होता है, तो आप बताओगे भारी जल का होता है D2O। अस्थि का अध्ययन कहाँ पे करते हैं भाई, कितने स्टूडेंट कमेंट करके बताएंगे कि बोन का अध्ययन कहाँ किया जाता है, जल्दी से बताइए, बोन का अध्ययन कहाँ किया जाता है। टिश्यू की बात करते हैं, ठीक है, तो टिश्यू का अध्ययन आप लोग कहाँ करते हो, तो बताना हिस्टोलॉजी में। क्या बताओगे, हिस्टोलॉजी में टिश्यू का किया जाता है। रुधिर की बात करें तो आपको बताना है क्या, चाहे तो सेरोलॉजी बोलो, सेरोलॉजी में भी करते हैं, या फिर हिमेटोलॉजी बोलो, हिमेटोलॉजी में भी किया जाता है। बोन का अध्ययन कहाँ पे किया जाता है, ये आप हमें कमेंट करके बताओगे, ये आपके लिए मैं छोड़ रही हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर रक्त की बात की जाए तो रक्त की जो खोज किया था वो कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। इसके अध्ययन को हिमेटोलॉजी कहते हैं। रक्त का जो आरबीसी यानी कि रक्त बोले तो रक्त जो होता है, ठीक है, वो कई टाइप्स के होते हैं। कई टाइप्स का मतलब 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, सॉलिड एंड लिक्विड। ठीक है, तो आपको जो लिक्विड वाला पार्ट है उसमें आपका जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स आता है। तो यहाँ पे हम आरबीसी की बात कर रहे हैं।
आरबीसीज का जो जीवन काल होता है वो कितने दिन का होता है? 120 दिन का होता है। ठीक है। ऊतक क्या होता है? कोशिकाओं का एक समूह है। कई सारे कोशिका मिलकर एक समूह बनाते हैं जिसे हम टिश्यू कहते हैं, और कई सारे टिश्यू के ग्रुप को हम क्या कहते हैं? तो ऑर्गन्स कहते हैं। और कई सारे ऑर्गन्स मिलकर क्या बनाते हैं? एक सिस्टम बनाते हैं, और एक सिस्टम मिलकर क्या बनती है? हमारी बॉडी तैयार होती है। यानी टिश्यू है क्या? टिश्यू है क्या? टिश्यू भाई सेल का ग्रुप है। ठीक है। तो यानी कि कोशिका से क्या बना? हमारी बॉडी तैयार हुई। ओके। तो आपको याद रखना है, कोशिका एक समूह है जो संरचना का कार्य समान होता है। हड्डी भी एक ऊतक होता है जो संयोजी ऊतक का एक प्रकार है। यानी कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बोन्स भी क्या है? एक टिश्यू है। टिश्यू टिश्यू। ओके, रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य के रक्त में कौन सा समूह सर्वदाता होता है? तो कौन सा समूह होता है आपको बताना है? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी राइट आंसर, यानी कि ओ समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पाचन के रसों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो पाचन के रसों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है, जो ऑलरेडी हमारे पेट में प्रेजेंट होता है। ये नेचुरल है, जो हमें बाई बर्थ से ही मतलब हमारे बॉडी में रहता है। बाई बर्थ का मतलब कि हम ये कहना चाहते हैं कि बॉडी में हमारे रहता है। ठीक है। हमें कहीं से बाहर से नहीं मिलता। ठीक है। या किसी चीज़ को खाने से ये एसिड नहीं मिलता, ये हमारे बॉडी में रहता ही रहता है। अमीनो अम्ल की बात की जाए तो अमीनो अम्ल प्रोटीन बनाने के लिए एक आवश्यक होता है। ठीक है। टैनिक अम्ल जो होता है वो ऊर्जा के लिए उपयोग किया जाता है। लैक्टिक अम्ल जो होता है वो मांसपेशियों में बनता है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बात करें तो पाचन में मदद करता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो मानव के मस्तिष्क की जब यहाँ पे आप लोग बात की हो तो बता दीजिएगा कि मानव मस्तिष्क का भार कितना होता है। 1 मिनट आगे बढ़ गया है। कितना होता है भाई? तो सभी को बताना है। इसका जो राइट आंसर है वो 1350, यानी कि 1350 का मतलब है कि 1350 से लेकर 1400 ग्राम तक आपका ब्रेन होता है। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट पॉइंट बता रही हूँ। और 1300 से लेकर 1350 आप फीमेल का ले लो। ये फीमेल के लिए है और ये मेल के लिए है। फीमेल का हमेशा ब्रेन का जो भार होता है, वेट होता है, वो कम होता है। वेट कम होता है, दिमाग कम नहीं होता। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? सबसे ज़्यादा आवश्यकता जो होती है वो हमारे एंजाइम की, क्योंकि ये भोजन को टुकड़ों में तोड़ता है। फिर उसके बाद यानी कि हमने कार्बोहाइड्रेट खाया, उसे तोड़कर हमें एनर्जी प्रोवाइड कराया। प्रोटीन्स की चीज़ें खाएं तो हमें डिवाइड करके हमें एनर्जी प्रोवाइड कराया। ठीक है। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो ऑप्शन डी यानी कि एंजाइम है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त शुद्ध करने वाला अंग है। देखिए, रक्त तो शुद्ध करने वाला जो अंग है वो कौन सा अंग है आपको बताना है। क्या? वृक्क यानी कि किडनी। किडनी राइट आंसर है। अब देखिए, अगर हम यहाँ पर किडनी की बात करें तो आप सभी को पता है रीनल फिजियोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। गुर्दे की बीमारियों के अध्ययन को हम नेफ्रोलॉजी कहा जाता है, और किडनी के अध्ययन को हम फिजियोलॉजी कहते हैं। आज से सभी स्टूडेंट को ये बात जान लेनी है। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रही हूँ। किडनी के अध्ययन को फिजियोलॉजी, गुर्दे की ठीक है, गुर्दे की बीमारियों के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी। एक किडनी का जो वजन होता है वो 120 से लेकर 170 ग्राम का होता है। किडनी में कौन सी सेल्स होती है? नेफ्रॉन सेल्स होती है, जो गुर्दे की कार्यात्मक इकाई फेफड़ों के ठीक है कार्यात्मक इकाई का काम करती है। फेफड़ों के अध्ययन की बात करें तो पल्मोनरीलॉजी फेफड़ों का अध्ययन होता है। फेफड़ों में भी कई प्रकार की सेल्स होती हैं, जिसमें से एक प्रमुख प्रकार की सेल्स होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? एल्वियोलर कोशिकाएं बोलते हैं। ये फेफड़ों को बाहरी आवरण, ठीक है, ये फेफड़े के बाहरी आवरण को क्या कहते हैं आपको बताना है। क्या? प्लूरा। ठीक है। फेफड़े के बाहरी आवरण को क्या कहते हैं? प्लूरा। हृदय के आवरण को क्या कहते हैं? पेरिकॉर्डियम। यकृत के आवरण को क्या कहते हैं? पेरिटोनियम। ठीक है। इतनी चीजें याद रखेंगे आप लोग। अब आप बताइए, कार्डियोलॉजी किसका है और पेरिटोनोलॉजी किसका है? कौन कमेंट करके बताएगा कि ये किसका किसका है? ठीक है। आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के हृदय में कितने वॉल्व होते हैं?
देखिए वॉल्व की बात की जाए आपसे तो आपको बताना है कि 4 वॉल्व होते हैं मानव के हृदय में। कौन कौन से वॉल्व होते हैं ये भी ज़रा देख लीजिए आप लोग, एक एक करके दिखा देते हैं आपको कि कौन कौन से वॉल्व होते हैं। आपको बताना है एक पल्मोनरी वॉल्व होता है, एक एरोटिक वॉल्व होता है, ठीक है, 2 वॉल्व हो गए, दो और एक होता है ट्राइकस्पिड वॉल्व, एक होता है बाइकस्पिड वॉल्व, ठीक है, जिससे बाइकस्पिड वॉल्व को ही हम मिट्रल वॉल्व कहते हैं। एरोटिक वॉल्व जो होता है वो सबसे बड़ा होता है, ठीक है, पल्मोनरी वॉल्व एक होता है। अच्छा, उसके अलावा सेमी लुनोर वॉल्व होता है, और सेमी लुनोर वॉल्व यहाँ पे होता है, कहाँ पे, इस वाले लेयर में सेमी लुनोर वॉल्व होता है। ये ट्राइकस्पिड वाला है, ठीक है, ये पल्मोनरी वाला हो गया, पल्मोनरी वॉल्व, ये एरोटिक वॉल्व, ये आपका मिट्रल वॉल्व यानी कि बाइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे क्या दे रहा है क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है। देखिए अगर ईईजी का प्रयोग की बात करते हैं तो सबसे पहले इसका फुल फॉर्म बात करेंगे, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, ये ईईजी का फुल फॉर्म होता है। और ये होता क्या है, ये एक मेडिकल टेस्ट होता है जो मस्तिष्क के विद्युत को गतिविधि मापने के लिए किया जाता है। तो आपका जो ईईजी है वो किसके लिए होता है, तो आपको बताना है क्या, ब्रेन के लिए होता है। वहीं पर बात करते हैं ईसीजी की, तो जिसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ये एक ऐसा परीक्षण है जो हृदय की विद्युत गतिविधि को मापने के लिए किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन का, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि ब्रेन, मस्तिष्क, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग का होता है। देखिए सर्वग्राही की बात करें तो आपका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, यानी कि सर्वग्राही ब्लड ग्रुप ए बी होता है। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, थर्ड क्वेश्चन यानी नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक जीव में पसलियों की संख्या सबसे अधिक 24 होती है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो मानव होते हैं, ठीक है, मानव का जो पसलियों की संख्या होती है वो 12 जोड़ी होती है, यानी कि 24 होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोडीन युक्त हार्मोन्स है। देखिए आयोडीन युक्त हार्मोन्स कौन सा हार्मोन्स है, थायरॉक्सिन हार्मोन्स है। यानी कि थायरॉक्सिन हार्मोन्स एक ऐसा हार्मोन्स है जो आपका किससे होता है, यानी कि थायराइड ग्लैंड साबित करता है थायरॉक्सिन, और आयोडीन युक्त होता है। तो ये राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपूर्ण शरीर के द्रव्यमान को कितने प्रतिशत रक्त की मात्रा होती है। तो रक्त की मात्रा एक संपूर्ण शरीर के लिए उसके द्रव्यमान के अकॉर्डिंग कितना होता है, आपको बताना है 7% होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है। देखिए जब रक्त जमने की यहाँ पे बात आती है तो सबसे मुख्य भूमिका किसकी होती है, कैल्शियम की होती है। इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 20 होता है, और इसे सी ए से डिनोट करते हैं। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या है, यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्तदाब क्या हो जाएगा। सभी को पता होना चाहिए कि उसका जो रक्तदाब होगा वो घटेगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, घटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निषेचित अंडाणु के इम्प्लांटेशन के लिए गर्भाशय कौन सा हार्मोन्स तैयार करता है। तो गर्भाशय जो हार्मोन्स तैयार करता है उस हार्मोन्स का नाम होता है क्या, एस्ट्रोजन। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मनुष्य के शरीर में पेशियों की कुल कितनी संख्या है। देखिए पेशियों की बात अगर हम करते हैं तो राइट आंसर सी होगा, यानी कि 639 पेशियों की संख्या होती है। वहीं पे मसल्स यानी मांसपेशियों की बात करते हैं तो आपको बताना है कि 636 आपका जो होता है वो मांसपेशियों की संख्या होती है। आगे बढ़ते हैं, मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है। मनुष्य से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं, आपको बताना है 31 जोड़ी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको बता देना है 31। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है। देखिए प्रतिवर्ती क्रियाओं का जो नियंत्रण केंद्र है वो कौन सा है, कशेरुक रज्जु में है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन होता है। कितने प्रति मिनट हृदय स्पंदन होता है, तो 72 बार, यानी कि 72 बार। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं।
तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, मानव हृदय में जो होते हैं वो टोटल कितने कोष्ठक होते हैं? 4 कोष्ठक होते हैं। ठीक है, कौन कौन सा होता है तो आपको बताना है। राइट ऑरिकल होता है, लेफ्ट ऑरिकल होता है, राइट वेंट्रिकल होता है और लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। इस तरीके से टोटल 4 चैम्बर होते हैं। और जो इसके चारों ओर की आवरण होते हैं उसे हम क्या कहते हैं तो आपको बताना है। उसे कहा जाता है पेरिकॉर्डियम। क्या कहा जाता है? पेरिकॉर्डियम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में पेशियों की कुल कितनी संख्या है? तो पेशियों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 639 होती है। नेक्स्ट, मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं? आपको बताना है 31 निकलती है। शायद ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? देखिए, प्रतिवर्ती क्रियाओं का जो नियंत्रण केंद्र है वो क्या यहाँ पे है? कशेरुक रज्जु में है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोफाइट कहते हैं। हाइड्रोफाइट किस पौधों को कहते हैं? तो जो जली पौधे होते हैं उन्हें हम हाइड्रोफाइट कहते हैं। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा मरुभित हो? ठीक है, तो मरुभित की बात की अगर हम करते हैं तो कौन सा पौधा होगा? आप कहोगे करील होगा। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण। देखिए, पर्यावरण के जो अजैव अवयव का उदाहरण है वो वायु है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण कौन सा है? देखिए, सौर ऊर्जा का जो सबसे बड़ा यौगिकीकरण होता है वो हरे पौधे होते हैं, ग्रीन प्लांट्स होते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया, कवक और प्रोटोजोआ, अगर हम बात करते हैं इन लोगों के बारे में भी, तो कवक देखिए क्या होता है। कवक की जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है? आपको बताना है काइटिन की बनी होती है इसकी कोशिका भित्ति। और इसका अध्ययन हम लोग कहाँ पे करते हैं? तो माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन किया जाता है। कहाँ पे बताएंगे भाई? माइकोलॉजी में। माइकोलॉजी में हम कवक का अध्ययन करते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया का अध्ययन की बात करेंगे तो आपको बताना है कि बैक्टीरियोलॉजी में बैक्टीरिया का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है, एपीफाइट्स बहुत अधिक विकसित होते हैं। ऐसे पौधे होते हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर होते हैं। तो किस पर निर्भर होते हैं? ये जल पर निर्भर होते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी कैसे होते हैं आपको बताना है कमेंट करके। कैसे पौधे होते हैं ये अभी मैंने आपको इससे पहले बताया था। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा कि एपीफाइट्स बहुत अधिक विकसित होते हैं, तो उन्हें किन चीज़ों की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है? किस पर निर्भर होते हैं? आपको बताना है जल पर निर्भर होते हैं। नेक्स्ट है, रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं। जो रेगिस्तान में पौधे जो उगते हैं, ठीक है, वहाँ के होने वाले जो पैदावार है, ऐसे पौधों को हम क्या कहते हैं? जोरोफाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? जोरोफाइट्स। नेक्स्ट है, सबसे स्थायी पारिस्थितिक तंत्र है। सबसे स्थायी पारिस्थितिक तंत्र की बात करोगे तो आपको बताना है समुद्र। समुद्र जो होता है वो सबसे पारिस्थितिक तंत्र होता है, यानी कि सबसे स्थायी पारिस्थितिक तंत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है। तो ओजोन परत अवशोषित करती है किससे भाई? तो आपको बताना है कि अंटार्कटिका के ऊपर। ठीक है, अंटार्कटिका के ऊपर वायुमंडल में जो उपस्थित ओजोन परत होती है वो अवशोषित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक तापन के फलस्वरूप हो सकता है। ठीक है, तो तट रेखा में परिवर्तन हो सकता है। जब वैश्विक तापन के फलस्वरूप तट रेखा में परिवर्तन हो सकता है। आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ये देखिए, जितने सेट मैं आपको सॉल्व करा रही हूँ, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर आ रही हूँ। बहुत सारे क्वेश्चन पे मैं डिस्कशन नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जहाँ पे मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, जहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस एक ही क्वेश्चन से कई तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं वहाँ पे जरूर डिस्क्राइब देती हूँ आपको। तो इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान रखिएगा और एक भी क्वेश्चन स्किप मत करिएगा। क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। तो मेरी आपसे एक एडवाइस है आपके लिए कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो दिन रात लगा दीजिए तैयारी में। अभी थोड़ा कम सोइए, आगे तो पूरी ज़िंदगी पड़ी है सोने के लिए। तो जितनी मेहनत हो सके आपसे इस बार मेहनत कर लो आप। ज़रूरी नहीं है कि हम अभी अपने टाइम को जिए, जीने की तो पूरी ज़िंदगी है। एक ऐसा भी टाइम आता है जहाँ पे जीना ही जीना है। ठीक है, तो पहले इस लाइफ को कंप्लीट कर लो। इस लाइफ में बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ मत करो, अपनी पढ़ाई से बिल्कुल कंप्रोमाइज़ मत करो, खूब मेहनत कर लो। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाते हैं।
तो कैसे प्रदूषण कहलाते हैं आपको बताना है, परजैविक। ठीक है, क्या कैसे कहलाते हैं? परजैविक कहलाते हैं। तो राइट आंसर क्या बताएंगे? सी। नेक्स्ट है, ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? तो किस में समस्या नहीं होती है आपको बताना है, सौर में नहीं होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है? देखिए, ध्वनि प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण होता है जेट उड़ान, जिससे बहुत ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव त्वचा का अध्ययन करने वाले विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो जो मानव त्वचा का अध्ययन जहाँ पे आप करते हैं उससे उस शाखा को हम क्या कहते हैं? डर्मेटोलॉजी कहते हैं। वहीं पर बायोकेमिस्ट्री जीवधारियों में होने वाली रासायनिक प्रतिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। फिजियोलॉजी की बात करें तो जीवित जीवों के अंगों पर प्रणालियों का कार्य करने के लिए अध्ययन किया जाता है। एनाटॉमी की बात करें तो शरीर की संरचना के लिए किया जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन के सामने है वो ये क्या है? वो ये है कि जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन किया जाता है। तो आपका राइट आंसर है पैथोलॉजी। ठीक है, पैथोलॉजी में किया जाता है। इम्यूनोलॉजी में किसका करते हैं? शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली और उसके कार्यों के विकारों का अध्ययन किया जाता है। सीरोलॉजी में रक्त सीरम रक्त के थक्के बनने पर अलग होने वाला स्पष्ट तरल पदार्थ है। ठीक है, तो हम इन सब के बारे में कहाँ पे पढ़ते हैं? सीरोलॉजी में पढ़ते हैं। यानी कि ब्लड का अध्ययन ही आप सीरोलॉजी में करते हो। डाउट क्लियर हो गया सबको? इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने आपको बताए, जो 50 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आपको देखने को मिला। तो वीडियो को जरूर देखिएगा और स्किप करके मत देखिएगा, एक एक क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए छोड़ के जा रहे हैं, इसका आंसर देना है, प्लस आपको नाम भी बताना है कि कौन कौन से चैम्बर होते हैं मानव हृदय में, कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं, इतना आपको बताना है। और देखते हैं कितने स्टूडेंट हमारे कमेंट करते हैं। सभी के कमेंट का आंसर मैं आपको दूंगी, थोड़ा सा लेट हो जाता है लेकिन मैं आंसर जरूर दूंगी। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी के लिए बाय बाय, टाटा।